हाय फ्रेंड्स, इट्स मी नेहा नेहा ठाकुर यहाँ पर आ चुकी है। तो इस वक्त बिग बॉस के घर से को टाटा बाय बाय कर हमारे साथ इस वक्त है गूगल गर्ल। उन्होंने गूगल में तो बहुत कुछ किया होगा, पर यहाँ पर क्या क्या वो टेली मसाला पे सर्च करती है ये सब हम जानेंगे। यहाँ पे नितिभा से, तो यस यहाँ पर है वो मेरे साथ। तो नितिभा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। अच्छा भी था, बुरा भी था। देयर वर टाइम्स जब थोड़ा लो फील होता था, अकेला महसूस होता था, फैमिली और फ्रेंड्स को मिस करते थे। बट बहुत अच्छा भी था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने को मिली 90 दिनों में। ऐसा लगा नहीं कि सिर्फ 90 दिन थे हम वहाँ पे, ऐसा लगा हम वहाँ पे पता नहीं सालों सालों से थे। एंड घर जैसा लगने लगा था, एक रूटीन बन गया था और टास्क में मज़ा आ रहा था। सेलिब्रिटी से वीकेंड पे सलमान जी से मिलके तो पूरा हफ्ता बन जाता था। सो इट वाज अमेजिंग एंड मैं मिस करूँगी घर वालों को और घर को, स्पेशली अपने कुछ स्पॉट्स को जहाँ पे मैं रोज़ बैठती थी। तो या ओके, अगर चेंजेस की बात करें तो जब बिग बॉस में आप गई थी और जब निकली तो कितना चेंजेस खुद के अंदर देखती हैं आप? आई थिंक खुद के अंदर तो मैं ज़ीरो चेंज देख रही हूँ, एक्सेप्ट कि मुझे अब चीनी के पराठे बहुत अच्छे बनाने आ गए हैं, वो जो मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। सो आई हैव लर्नड हाउ टू कुक। मुझे सब्जियाँ, रोटी, चावल कुछ नहीं आता था बनाना, मैं सब सीख गई हूँ थैंक्स टू मन्नू एंड और किसने सिखाया था मुझे खाना, मतलब हाँ, जो भी घर के सदस्यों ने जिनके साथ मैंने खाना बैठ के बनाया। फिर मैंने अपना खुद का सारा सामान मैनेज करना, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो मैं इतना थक जाती थी काम के बाद, तो मैं या तो मैं बाहर चली जाती थी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो घर का काम करने का टाइम तो सवाल ही नहीं होता है। तो मेरी मॉम हमेशा बॉदर्ड रहती थी कि नितिभा, तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर तुम अकेले रहोगी या कुछ तो तुम कैसे मैनेज करोगी अपना सामान, कपड़े धोना, खाना बनाना। सो आई एम श्योर शी इज़ प्राउड नाउ। तो अच्छा फील हो रहा है कि ये सब सीखने को मिला। ओके, अगर मेकअप की बात करें नितिभा, तो सबसे ज़्यादा उस पर आप कमेंट मिलते थे मेकअप को लेके। तो ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मैं बाहर निकल आई हूँ तो अब ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मेकअप कर पाऊंगी अब मैं मेरे हिसाब का। मेकअप तो मैं कर ही रही थी पूरा टाइम मेकअप मेरा पूरा टाइम बरकरार था। कुछ दिन मन नहीं करता था, जैसे वीकेंड एपिसोड के अगले दिन मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी क्योंकि मेरा मन नहीं करता था तैयार होने का, क्योंकि पूरा हफ्ता थक जाती थी मेकअप कर करके। बट इतना भी नहीं करती थी यार, मतलब नॉर्मली था, जितना हर लड़की करती है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करती होंगी, 1-2 स्टेप्स। मुझसे ज़्यादा तो लोपा करती थी, उसका नाम क्यों नहीं लेते मेकअप में अच्छा, मनवीर के साथ भी दोस्ती काफ़ी अच्छी आपकी देखने को मिली थी, तो क्या थी, सिर्फ दोस्ती थी या उससे आगे भी कुछ था? अरे मुझसे सब ये पूछ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। मैं देखूंगी जाके सारा फुटेज की क्या दिखाया है, बट नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी दोस्ती है और हमने बहुत अच्छे स्वीट मोमेंट्स स्पेंड किए। तो हो सकता है कुछ ऐसे मोमेंट जब वो कुछ स्वीट मुझे बोल रहा है या मैं उसको कुछ स्वीट बोल रही हूँ, तो वो मोमेंट्स को थोड़ा म्यूज़िक ऐड करके मिर्च मसाला लगा के दिखाया होगा, तो लगा होगा कि कुछ है। बट असलियत में दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है। और वो मेरे साथ बहुत ऐसे स्वीट और कभी कभार फ्लर्ट भी करता था, लेकिन हंसी मजाक वाला, जो मन्नू भी ऐसे कभी कभार करता था। तो वो सब हंसी मजाक तो घर में 24 घंटे अगर आपको स्पेंड करने हैं तो कुछ हंसी मजाक तो इज़ नॉर्मल, राइट? सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी था। मेरी तरफ से तो सब अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, बानी को लेकर पहले आप ये बात देखने मिला था कि सलमान उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपने जैसे ही कहा था। उसके बाद निकलते निकलते बानी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी आपकी। तो चेंजेस बानी के अंदर देखा था जब आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बानी वैसी ही है मोस्टली जैसी वो शुरू से थी। बट मेरी शुरू से आपने नोटिस किया होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक जब नॉमिनेशंस में एक बार उसने मेरा बलून फोड़ दिया था गौरव जी के स्ट्रैटेजी के चक्कर में, तो तब मैं अपसेट थी उससे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हमारी कभी कोई लड़ाई, कभी कोई आर्गुमेंट कुछ नहीं हुआ। वी यूज टू गेट अलॉन्ग रियली वेल। जब आकांक्षा भी घर में थी, हम दोनों हमेशा इंग्लिश गाने गाते थे, वो हमेशा मेरे साथ गाती थी, चिल करती थी। तो आई नेवर थॉट मेरा कोई इशू है। बट इट्स जस्ट दैट कि लास्ट फ्यू डेज में आई थिंक मैं, क्योंकि मनवीर से भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी और घर में लोग भी इतने कम बचे थे, तो हमें ज़्यादा मौके मिले साथ में बैठ के बात करने के, और हमने और ज़्यादा कनेक्ट किया। काफ़ी और चीज़ों के लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टॉक्स करी, जैसे कि घर के बाहर की बातें बहुत करी। तो काफ़ी कनेक्ट फील हुआ। और वो कनेक्ट शुरू से ही था, हम पहले भी वर्ड गेम्स खेलते थे। तो आई डोंट नो, कुछ अलग तो नहीं है। बट टाइम ऑफकोर्स मैंने कुछ दिनों में ज़्यादा स्पेंड किया उनके साथ, ऑफ कोर्स। अच्छा, फाइट की बात कर रही हो तो हमेशा बिग बॉस में किसी ना किसी की फाइट चलती रही है। अभी रिसेंटली लोपा और बानी की बहुत बड़ी फाइट हुई है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेगी? आई थिंक लोपा और बानी की जो फाइट है, या इनफैक्ट जो उनकी दुश्मनी है, वो बहुत फालतू में है। मुझे लगता नहीं उसका देयर इज एनी बेसिस फॉर इट, बिकॉज आई थिंक दोनों को एक दूसरे से बस इशू है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कोई एक्चुअल इशू है नहीं।
तो वो बस एक दूसरे का केस लेने की कोशिश कर रही थी। पहले बानी ने शुरू किया पर्सनल थोड़ा बहुत बोलना, फिर लोपा ने पर्सनल एक नेक्स्ट लेवल पे ले लिया, उसने उसको लिप इंजेक्शंस, बोटॉक्स और उसकी मॉम के बारे में ये सब। तो आई डोंट थिंक आपको एक टास्क के अंदर इतना लेवल अपना यू हैव टू टॉक ऑन दोज लेवल्स, बिकॉज आप एक मिस इंडिया हैं, आप एक रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो सॉरी ज़रूरत नहीं थी उनको ये सब बोलने की। और फ्लो में कभी कभार होता है ना कि भड़ास निकलती है तो सब कुछ निकल जाता है। सो आई थिंक वही हुआ। और फिर बानी को भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था फिजिकल होके, बिकॉज आपको सहनशीलता दिखानी है, आपको हिम्मत दिखानी है। सलमान जी ऑलवेज सेज आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, फिजिकली तो सबको पता है बानी स्ट्रांग है। सो दोनों ने थोड़ा इमेच्योरली रिएक्ट किया आई थिंक। अच्छा, तो स्वामी जी को जब स्वामी जी घर से निकले तो कितनी ज़्यादा खुशी, क्योंकि स्वामी जी सबको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए। आई थिंक मेरे को तो बहुत खुशी सबको ही हुई। और मैं उनको जब वो उन्होंने सुसु फेंका बानी और उस पे रोहन पे, तो वो जेल में जब बंद थे, मैंने 2-3 बारी उनको ज़ोर से चीख के बोला कि अगर तुझे 2 मिनट में इस घर से धक्के मार के नहीं बाहर निकाल दिया तो मेरा नाम भी नितबा नहीं है। और 10 मिनट बाद वही हुआ कि उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ले गए। सो आई वॉज प्रीटी हैप्पी, क्योंकि गंद अगर आपके आसपास रहती है तो फिर वो गंदगी आप पे भी आती है, कीचड़ आप पे भी उछलता है। तो जितना जल्दी हो सके उस गंदगी को अपने आप से दूर करें, उतना ही बेहतर है आपके लिए भी और आपके आसपास चाहने वालों के लिए भी। अच्छा, तो फ्रेंडशिप की बात करें तो जहाँ सिर्फ बिग बॉस तक की फ्रेंडशिप रह जाती, बाहर निकल के नई लोगों की कंटिन्यू होती, तो आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ रहने वाली है बाहर तक? वो तो मैं बहुत बारी शो में भी बोल चुकी हूँ कि आकांक्षा के साथ मेरी 2 हफ्ते में ऐसी दोस्ती हुई जो 90 दिन में मेरी किसी से नहीं हुई। तो आकांक्षा से तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, तो उसके साथ मेरी दोस्ती 100% बाहर रहने वाली, बिकॉज हम बहुत सिमिलर हैं, हमने बहुत लेवल्स पे कनेक्ट किया, डिफरेंट बातों पे कनेक्ट किया। सो आई एम श्योर मैं आकांक्षा के साथ दोस्ती मेंटेन रखूँगी। और उसके अलावा मैं मनवीर से भी, वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनके साथ भी डेफिनेटली। और बाकी एक्चुअली सभी घर वालों के साथ मेरा कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि स्वामी ओम और प्रियंका के अलावा आई थिंक किसी के साथ भी मेरा कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं है। सो एवरीवन, अगर मैं किसी को भी मिलूंगी तो अच्छे से ही मिलूंगी। ओके, तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी, सिर्फ आपको उस वर्ड से उनको रिलेट करना है, बस इतना ही करना है। ओके, सबसे स्वीट घर वाला कौन है? सबसे स्वीट? हाँ, मोनालिसा। अच्छा, मोना सबसे ज़्यादा स्वीट है। सबसे ज़्यादा जो क्रिएट करता हो सीन घर में? एग्जिस्टिंग लोगों में से बानी, सॉरी लोपामुद्रा। सबसे सीधा घर वाला? सबसे सीधा नितभा। ओके, जेलस? जेलस मुझे नहीं लगता कोई भी जेलस है। ओके, सबसे फेक घर वाला? वैसे तो नहीं लगती, बट ऑफ लेट थोड़ी लोपा लग रही है फेक लड़ाइयों में। ओके, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी लास्टली कि घर से निकल आपके हिसाब से कौन होगा जो घर का विनर, और कौन बनेगा? इसके अलावा आपके हिसाब से कौन होना चाहिए और कौन बनेगा? मेरे हिसाब से बानी और मनवीर में से ही विनर मेरे हिसाब से भी होना चाहिए और बनेगा भी, क्योंकि दोनों की जर्नीज बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। और बानी ने अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखा है, जो उसकी पर्सनालिटी है शुरू से, चाहे कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो। और उसका यूथ फॉलोइंग बहुत है, आई हैव हर्ड। तो आई थिंक उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मनवीर क्योंकि दिल से खेल रहा है, डे 1 से अच्छा जा रहा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी हुई है, उसने टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और वो मासेस उससे बहुत रिलेट करेंगी, जो इंडिया की जनता है वो आई थिंक मनवीर से बहुत रिलेट करेगी। तो आई थिंक वो भी विनर डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा, मोना और मन्नू की अगर रिलेशनशिप की बात करें तो क्या है वो अंदर, मतलब जो बाहर दिखाई दे रहा है लोगों को? प्योर दोस्ती है, कोई रिलेशनशिप तो है ही नहीं। दोनों अपने अपने कमिटमेंट्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, अपने अपने रिलेशंस में। बस थोड़ा वही जैसे आपने बोला कि हंसी मजाक चलता ही रहता है, और थोड़ा इधर उधर आप कमेंट्स पास कर देते हैं मजाक में ही, बट समझते नहीं कि नेशनल टीवी पे कैसा दिख रहा होगा। शायद उस लेवल पे शायद वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया हो, बट अदरवाइज तो दोस्ती है, कुछ भी नहीं है दोस्ती से ज़्यादा। तो नितिबा, कौन ऐसा इंसान है जिसको आप बिग बॉस में बिल्कुल जीतते हुए नहीं देखना चाहती हैं? मैं नहीं देखना चाहती। आप नहीं देखना चाहती है, जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है बिग बॉस जीतना? मोना आई थिंक, क्योंकि मोना डे 1 से बोल रही है कि मैं चली जाऊंगी, और अगर उसको
शी डजंट वांट टू विन, उसको ऐसा नहीं है कि मुझे जीतना है, उसको कैप्टनसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, टास्क में वो ना एक्साइटेड नहीं होती परफॉर्म करने के लिए, ना करती है। मन्नू मनवीर से ही ज़्यादा बात करती है, उनको ही ज़्यादा उन्हीं के साथ रहती है, तो आई डोंट थिंक इस स्टेज पे वो डिजर्विंग विनर होंगी। ओके, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइक फिल्मों में या सीरियल में आने का कोई प्लान है आप? प्लान तो अभी फ़िलहाल ये है कि घर जाऊं और सबसे मिलूं अपने फैमिली से, फ्रेंड से। उसके बाद जब फिनाले एक बारी हो जाता है और शो ख़त्म होता है, उसके बाद कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आपको तो पता चल ही जाएगा अगर मैं कुछ कर रही होंगी तो। ओके फाइन, अपने फैंस को कोई मैसेज जो यहाँ पे देना चाहेंगे आप? हाँ, अपने फैंस को मैं बस थैंक यू करना चाहूँगी दिल से, क्योंकि आई थिंक आपकी सपोर्ट और प्यार के बिना मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। सो थैंक यू सो मच मेरी जर्नी को अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे इस शो में देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, और मेरे लिए अपने फ़ोन्स उठाने के लिए। मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, यूँ ही आपके साथ बनी रहूँगी। प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया पे मेरे सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट सब पे मुझे फॉलो कीजिए, बिकॉज़ मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। सो अगर आपको मेरे अपडेट्स जानने हैं तो इन सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो फॉलो मी देयर एंड सी यू सून।